बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों। दोस्तों, आज हम इस नशस्त में बात करेंगे एक नहायत अहम मौजू पर। मौजू है गट क्लींज़र, यानी आंतों की सफाई, जो अच्छी सेहत की बुनियाद है। गट क्या है और उसकी सफाई क्यों ज़रूरी है, इस मौजू पर बात होगी। आप सब दोस्तों को डॉक्टर अरबाब हेल्थ क्लिनिक में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, गट से मुराद हमारा निज़ाम हाज़मा है, जिसमें मैदा, छोटी आंत और बड़ी आंत शामिल हैं। साइंसी और तिब्बी लिहाज से गट से मुराद वो लंबी नाली जो हमारे मुंह से शुरू होकर मैदा और आंतों से होती हुई जिस्म की आखिरी हिस्सा अनस तक जाती है। इसे तिब्बी इस्तिलाह में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट कहा जाता है। साथियों, गट सिर्फ़ एक उज़्व का नाम नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ़ अज़ा का मजमुआ है। इसके अहम हिस्सों में शामिल है मुंह और खुराक की नाली, जहाँ से खाना सफ़र शुरू करता है। फिर है मैदा, जहाँ खाना हज़म होने के लिए तेज़ाब के साथ मिलता है। फिर है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ से ग़ज़ाई अज्ज़ा खून में शामिल होते हैं। फिर आती है बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पानी जज़्ब होता है और फुजला बनता है। गट को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है, यानी कि दूसरा दिमाग। साइंस में गट को बहुत अहमियत दी जाती है, क्योंकि इसमें करोड़ों आसाबी खलिया न्यूरॉन्स होते हैं। इसे अक्सर इंसान का दूसरा दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि हमारा मूड, ज़हनी सेहत और इम्यून सिस्टम पर गहरा असर डालता है। याद रहे कि गट में अरबों की तादाद में फ़ायदेमंद बैक्टीरियाज़ रहते हैं। ये बैक्टीरियाज़ खाने को हज़म करने, विटामिन्स बनाने और बीमारियों से लड़ने में मदद देती हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब कोई ये कहता है कि मुझे गट फीलिंग हो रही है, तो उसका मतलब ये है कि उसका आसाबी निज़ाम उसको किसी बात का इशारा दे रहा है, जिसका ताल्लुक़ उसके हाज़मे के निज़ाम और दिमाग के मज़बूत राबते से है। दोस्तों, गट को किस तरह तंदुरुस्त और फिट रखना चाहिए? गट को तंदुरुस्त रखने के लिए मैं आप सब दोस्तों को चंद बेहतरीन तरीके बता देता हूं, और इसके बाद चंद मुफीद होम्योपैथी दवा भी आखिर में बताऊंगा। आप चाहते हैं कि आपका गट मज़बूत रहे, कारकर्दगी अच्छी रहे, तो आप नंबर 1 फ़ाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। फ़ाइबर आपके गट में मौजूद अच्छे बैक्टीरियाज़ की खुराक है। ये आंतों की सफाई करता है और कब्ज़ से बचाता है। इसके लिए आपको दालें, सब्ज़ियाँ, ब्रोकली, पालक, फल जिसमें सेब, केला शामिल हो, और चक्की का आटा इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करें। ये वो ग़ज़ाएँ हैं जिनमें ज़िंदा और फ़ायदेमंद बैक्टीरियाज़ मौजूद होते हैं, जो आपके निज़ाम को ताकतवर बनाते हैं। प्रोबायोटिक्स का सबसे आसान और बेहतरीन ज़रिया योगर्ट यानी दही है। इसके अलावा अचार और ख़मीर शुदा ग़ज़ाएँ भी मुफीद हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। दिन भर 4 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी आंतों की अंदरूनी सतह को नरम रखता है और ग़ज़ा को आसानी से गुज़रने में मदद देता है। ये अच्छी बैक्टीरियाज़ के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए भी ज़रूरी है। सफ़ेद चीनी और प्रोसेस्ड फूड से परहेज़ करें। ज़्यादा मीठी चीज़ें और डब्बाबंद ग़ज़ाएँ गट के बुरे बैक्टीरियाज़ की तादाद बढ़ा देती है, जिससे गैस, बदहज़मी और सोज़श पैदा होती है। गट को मज़बूत बनाने के लिए स्ट्रेस यानी तनाव को कम करें, क्योंकि हमारा दिमाग और पेट एक दूसरे से बराह रास्त जुड़े हुए होते हैं। ज़्यादा ज़हनी दबाव हाज़मे को ख़राब कर सकता है। इसके अलावा भरपूर नींद लें और हल्की फुल्की वर्जिश या वॉक को मामूल बनाएं। अहम चीज़ ये कि एंटीबायोटिक्स का गैर ज़रूरी इस्तेमाल न करें। एंटीबायोटिक्स दवाएं बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरियाज़ के साथ साथ
गट के दोस्त बैक्टीरियाज को भी ख़त्म कर देती हैं। दोस्तों, जब आंतों में पुराना फुजला, जहरीले मादे यानी टॉक्सिन, गैस, बलगम और सोजिश सब एक साथ जमा हो जाएं, तो नतीजा ये होता है कि आप जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होंगे। बदहज़मी, गैस, कब्ज़ या दस्त, जल्दी अमराज और जहनी दबाव के साथ सुस्ती होगी। तो ऐसे सूरत में गट क्लिनज़र बेहद ज़रूरी होती है। देखते हैं कि ख़राब गट की अलामात क्या हैं। ख़राब गट की सूरत में बार बार गैस और अपारा, मुंह की बदबू, खाने के बाद बोझ, कब्ज़ या IBS, थकन और सुस्ती और जल्द पर दाने या एलर्जी जैसे अलामात शामिल हैं। ऐसे सूरत में फ़ौरन होम्योपैथी की तरफ आएँ, क्योंकि जहाँ होम्योपैथी है वहाँ होप है। अब देखते हैं ट्रीटमेंट क्या है। गट क्लिनज़र की सबसे अहम दवा है एलोस्कोट्रीना। ये दवा आंतों की सफाई, कब्ज़, गैस, पेट में भराव, सुबह के वक्त जल्दी हाजत, इस दवा की नुमायां अलामात में शामिल हैं। एलो30 के 5 कतरे दिन में 2 बार डायरेक्ट ज़बान पर टिपकाने से आपको मदद मिलेगी। दूसरी दवा है नैक्सवोमिका 30 CH पोटेंसी। जब आपको बदहज़मी, जगर और मैदे में बोझ महसूस हो, गैस और सीने की जलन हो और आप फास्ट फूड खाने वालों में से हों, तो नैक्स 30 CH पोटेंसी के 5 कतरे सुबह और रात को लें। तीसरी दवा है कार्बोवेज। इस दवा की अलामात में शदीद गैस, कमज़ोर हाजमा, पेट में हवा, ठंडी चीज़ों से फ़ायदा होना, तो ऐसी सूरत में कार्बोवेज 30 CH पोटेंसी के 5 कतरे सुबह शाम ले लें। चौथी दवा है सल्फ़र 30 CH पोटेंसी। कब्ज़ पुराना हो, मरीज़ की हालत काबिल रहम हो और जल्दी अमराज नुमायाँ हो, तो सल्फ़र 30 CH पोटेंसी हफ्ते में 1 खुराक लेनी चाहिए। इन खुराकों के साथ साथ परहेज़ भी लाजमी है। परहेज़ में फ़ास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, मिर्च मसाले वाले खुराकें, इससे परहेज़ करें। हल्का नीम गर्म पानी पीते रहें और वॉक भी करते रहें। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।